दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम यूपीआई लाइट फीचर के बारे में बताने वाला हूं। पेटीएम यूपीआई लाइट क्या है, इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको पेटीएम यूपीआई लाइट के बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई लाइट क्या है। यूपीआई लाइट एक वॉलेट है जिसमें आपको पहले से मनी ऐड करके रखनी होती है। आप इसमें एक दिन में 2000 रुपए 2 बार ऐड कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप रोजाना 4000 रुपए तक यूपीआई लाइट से यूज कर सकते हैं। यूपीआई लाइट के द्वारा आप बिना यूपीआई पिन डाले एक बार में अधिकतम 200 रुपए तक या इससे कम रुपए की अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। जिस समय आप यूपीआई लाइट में रुपए ऐड करेंगे बस उसी समय यूपीआई पिन डालना पड़ता है। अब बात करते हैं कि यूपीआई लाइट के फायदे क्या हैं। आज के समय में ज्यादातर सभी लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं। अभी आप हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का यूज करते हैं, जैसे कि सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, बिलों का भुगतान करने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए, ठेले पर गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, मोमोज आदि के लिए भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। आज यूपीआई हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। अब सवाल आता है कि अगर यूपीआई पहले से है तो फिर यूपीआई लाइट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय पर सबसे पहले आपके बैंक को एक रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है। कभी कभी बैंक सर्वर बिजी होता है या नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब हम यूपीआई से छोटी छोटी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करते हैं तो वो सभी ट्रांजैक्शन सीधे हमारे बैंक अकाउंट से होती हैं, जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा छोटी छोटी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है और आईटीआर भरते समय उनका मिलान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें यूपीआई पिन डालकर ऑथेंटिकेट करना होता है, जबकि आप यूपीआई लाइट से बिना यूपीआई पिन डाले पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है और ना ही आपके बैंक को कोई रिक्वेस्ट जाती है। इसी वजह से पेमेंट बहुत ही फास्ट होती है, बिना किसी फेलियर के सिंगल क्लिक में पेमेंट हो जाता है बिना यूपीआई पिन डाले। और जरूरत पड़ने पर आप यूपीआई लाइट में रखे पैसों को कभी भी अपने बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए आप यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन डाले। तो चलिए पेटीएम यूपीआई लाइट को एक्टिवेट और यूज करना सीख लेते हैं। यूपीआई लाइट के लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि इस वीडियो में हम पेटीएम की बात कर रहे हैं तो पेटीएम ऐप के अंदर ही यूपीआई लाइट का फीचर दिया होता है। जब आप पेटीएम ऐप को ओपन करोगे तो आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यूपीआई लाइट का फीचर मिल जाएगा। आपको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है या आप बैलेंस एंड हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको यूपीआई लाइट का फीचर मिल जाता है। आप इसके सामने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके फीचर के बारे में बताया गया है। आप फास्ट यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं जो कि कभी फेल नहीं होता है और आप 100 रुपए तक का कैशबैक भी पा सकते हैं। यूपीआई लाइट डिवाइस बैलेंस सिक्योर रहता है। आपके पेटीएम ऐप पर आप बिना किसी चार्जेस के यूपीआई लाइट बैलेंस को किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बिना यूपीआई पिन डाले 200 रुपए तक पे कर सकते हैं। यूपीआई लाइट में बैलेंस ऐड करते ही ये एक्टिवेट हो जाता है। आप यूपीआई लाइट में जितने रुपए ऐड करना चाहते हैं इसमें उतने रुपए डाल देंगे। जैसे कि मैं 1000 रुपए ऐड कर रहा हूँ, मैंने इसमें 1000 रुपए डाल दिए हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। आप जिस बैंक अकाउंट से रुपए ऐड करना चाहते हैं यहाँ से उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैंने इसमें एक ही बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, पेटीएम पेमेंट बैंक। मैं इसी से रुपए ऐड करूंगा। आप यहाँ क्लिक करके और भी बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ क्लिक करके यूपीआई लाइट की टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसमें यूपीआई पिन डालकर ओके कर देना है। ओके करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में रुपए ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीआई लाइट में 1000 रुपए सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। आप यहाँ क्लिक करके यूपीआई लाइट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब यूपीआई लाइट में 1000 रुपए का बैलेंस शो होने लग गया है। आप यहाँ होम पेज पर भी देखेंगे तो यहाँ भी 1000 रुपए का बैलेंस शो होने लगा है। चलिए अब जान लेते हैं यूपीआई लाइट से पेमेंट कैसे करेंगे।
जिस तरह से आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं ठीक वैसे ही इसके द्वारा पेमेंट करना है। आप कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्यूआर कोड पर 100 रुपए का पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। ऊपर यहाँ स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया है, या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या नीचे ब्लू कलर में स्कैन एनी क्यूआर का बटन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे कैमरा एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाएगी। इनेबल कैमरा के ऊपर क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देना है। आपका स्कैनर ओपन हो जाएगा। अगर किसी ने पेमेंट के लिए आपको क्यूआर कोड व्हाट्सएप किया है या किसी और तरीके से आपके मोबाइल पर भेजा है तो आप यहाँ क्लिक करके गैलरी में से उस क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूँ। क्यूआर कोड स्कैन होते ही यहाँ पेई का नाम और उसकी यूपीआई आईडी शो हो जाएगी। इसमें रुपए डालेंगे, जैसे कि मैंने 100 रुपए डाले हैं। यहाँ से पेमेंट ऑप्शन चूज करेंगे। आप 200 या 200 रुपए से कम का कोई भी पेमेंट करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट यूपीआई लाइट सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहें तो यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 200 रुपए से ऊपर 1 रुपए भी इसमें डालकर चेक करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें 201 रुपए डाले हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यूपीआई बैंक सेलेक्ट हो गया है और यूपीआई लाइट हाइड हो गया है, क्योंकि यूपीआई लाइट से एक बार में केवल 200 रुपए तक का ही पेमेंट हो सकता है। मैं आपको 100 रुपए ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ फिर से 100 रुपए डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ फिर से यूपीआई लाइट सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर यूपीआई लाइट का बैलेंस भी दिखाता है, जैसे कि मेरे यूपीआई लाइट में 1000 रुपए का बैलेंस है। इसके बाद पे सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। हमसे कोई यूपीआई पिन नहीं मांगा गया, बिना यूपीआई पिन डाले पेमेंट हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यूपीआई लाइट से पेमेंट करना सिक्योर नहीं है। ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। आप यहाँ क्लिक करके पेटीएम यूपीआई लाइट को शेयर कर सकते हो और 100 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हो। अगर आप बाद में कभी भी यूपीआई लाइट का बैलेंस चेक करना या ट्रांजैक्शन देखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको होम पेज पर जाना है और यहाँ यूपीआई लाइट के सामने आपका बैलेंस शो हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ सबसे ऊपर यूपीआई लाइट का बैलेंस शो होगा और इसके नीचे पेमेंट हिस्ट्री दिखाएगा। आपने कब कितने रुपए यूपीआई लाइट में ऐड किए हैं और कहाँ कितने रुपए का पेमेंट किया है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से उस ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल शो हो जाएगी। अगर आप किसी भी कारण से यूपीआई लाइट को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ यूपीआई लाइट के नीचे डिसेबल का ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपसे कंफर्म किया जाएगा क्या आप यूपीआई लाइट को डिसेबल करना चाहते हैं। जैसे ही आप डिसेबल यूपीआई लाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो यूपीआई लाइट में जो बैलेंस होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपका पेटीएम यूपीआई लाइट डिसेबल हो जाएगा। आप फ्यूचर में किसी भी समय यूपीआई लाइट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पेटीएम यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।